हुए बहन आयशा की जान क्यों चली गई? क्यों तुमने शादी में मांगना शुरू किया, हमको खपाची चाहिए, हमको पल्सर चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको कैश चाहिए? क्यों मांगा? अल्लाह के नबी ने जब मना कर दिया था अपनी बेटी अपनी बहनों से, गांव समाज की बेटियों की शादी होनी चाहिए तो बिल्कुल सिंपल और साधारण। क्या तुम्हारे सामने बीबी फातिमा का निकाह नहीं था? क्या तुम्हारे सामने उम्मे कुलसूम का निकाह नहीं हुआ हजरत उस्मान से? नहीं देखा था तुमने? फिर जानते थे तो तुमने क्यों ली खपाची गाड़ी? तुमने क्यों ली पल्सर गाड़ी? तुमने क्यों ली फोर व्हीलर? आजकल तो फोर व्हीलर दिए जाते। हमारा दामाद क्या करता है जी? बैंक में जॉब करता है, तो क्या करे जी? मैं हेलीकॉप्टर देना चाहता हूँ। वाह भाई वाह, हेलीकॉप्टर दे दो। और हेलीकॉप्टर में पेट्रोल कितना खर्चा होता पता? एक हेलीकॉप्टर को किराए पर लीजिए, डबल इंजन का हेलीकॉप्टर, तो 2,20,000 रुपए उसका किराया होता है 1 घंटे का। 2,20,000। अभी बिहार चुनाव के अंदर हम लोगों ने बात की थी वहाँ बागडोगरा एयरपोर्ट पे, तो एक हेलीकॉप्टर का खर्चा 1 घंटे का 2,20,000 आता है। तो हेलीकॉप्टर, हमने कहा कि सर इतना पैसा क्यों खर्चा होता है? इतना 2,20,000, अरे 1 लाख ले लेते हैं ना। बोला मौलाना इसमें टोटल बचत हम लोगों को 1 घंटे में 10,000 या 20,000 होता है। हमने कहा कैसे? बोला सबसे ज़्यादा तेल इसमें खर्चा होता है, सबसे ज़्यादा तेल खर्चा होता है। फ्लाइट में, एक फ्लाइट जैसे हम लोग एयर इंडिया, इंडिगो, एयर एशिया, स्पाइस जेट एयरवेज तो बंद हो गया, ताला लग गया उसमें। ये सब चीज़ों में हम लोग जब बैठते हैं तो हवाई जहाज़ का 1 सेकंड में बोइंग 370 यानी जिसमें तकरीबन 290 लोग यानी 300 लोग बैठते हैं, पता उसमें तेल कितना फूकता है? 1 सेकंड में 4 लीटर पेट्रोल जलता है। 1 सेकंड में 4 लीटर। तो खपाची में कितना जलता है? 1 लीटर डालिए 100 रुपए का तेल, तो खपाची आपका ज़्यादा खूब स्पीड पे लेकर जाओ, खूब। यहाँ से आप पहुँच जाए कटिहार 15 मिनट में कुदा कर, तो आपकी खपाची ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 या 20 की माइलेज देगी। हमारी गाड़ी है 4 व्हीलर, तो इस 4 व्हीलर को हम अगर 70 से 80 के बीच चलाते हैं तो ये माइलेज देती है 22 की, 23 की। इसी को अगर हम 80 से 100 के बीच लेकर जाते हैं तो इसकी माइलेज घटकर आ जाती है 17 पे। तो असल खर्चा किसका होता है? पेट्रोल का होता है। खपाची गाड़ी तो ले आए ससुर से कह के, और ससुर ने जमीन बेचकर आपको खपाची दे दिया। अब खपाची लेके आए, आप कमाते वमाते तो कुछ है नहीं, घर पे बैठे रहते। यार दोस्त ने कहा अपने खपाची पे बैठे, चश्मा लगाया और कान में लीड लगाए, चले गए कहाँ? चलो घूम करके आते हैं, कस्तौल लाभाया वहाँ कटिहार, आमदनी 98, खर्चा रुपया। चले गए घूमने के लिए। जनाब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, नौकरी तो कुछ करते नहीं, अब्बा बेचारे ज़ईफ पड़े हैं। तो उसके बाद जब खपाची में पेट्रोलवा नहीं होगा तो क्या कहेंगे? बीवी से कहेंगे वो तुम्हारा जो वो जो कान का बलिया टो दे दो तो हमको। बीवी के जो लेके आती है कुछ बचा खुचा के, वो जो तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो हमको दे दो। उसको बेच के खपाची का पेट भरते हैं। और खपाची ऐसा है कि उसका पेट कभी नहीं भरता, आप बेच कर तेल में ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? आपकी बीवी आपको कहेगी कि निकम्मे, मैं तो कितनी बदनसीब हूँ कि मुझे ये शौहर मिला, आज तक तो कुछ दिया ही नहीं। ये भी नाशुक्री करती हमारी माएँ बहनें, कुछ भी ला करके दीजिए, कभी भी आप उसको कुछ भी उसकी ज़रूरत पूरी कीजिए। हमारी औरतों में, समाज की बहू बेटी में एक चीज़ तो है ये कि वो कभी कभी ऐसे होती हैं कि सब कुछ शौहर देता है, लेकिन थोड़ी सी बात, थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? मैंने तो आपके ज़िंदगी में आपके साथ कभी सुख पाया ही नहीं, आपने मुझे दिया क्या है? क्या दिया है? हालांकि सब कुछ बेचारा देता है। मेरे भाइयों, हमारी माँ बहनें
हमारे लिए सर का ताज हैं, हमारे घर की सारे काम को पूरी करती है। ये जिम्मेदारी उन पर न होने के बावजूद भी हमारे लिए खाना, बच्चों की परवरिश, घर की सफाई करते हैं। इसलिए औरत को कभी डांटना नहीं चाहिए। औरत को कभी बीवी हो गलती करे तो मत मारो उसको प्यार से सॉल्व कर लीजिए। बैरक है, जब शौहर का डिमांड पैसा खत्म हो गया, बीवी के पास से मांगने लगे, उसके सारे जो उनके जेवरात थे बेच डाले। उसके बाद अब कहां जाता है खपाची वाला, अपनी बीवी से कहता अपने अब्बा को कहो कि मुझे 50,000 रुपए दे। अब बेचारा ससुर दामाद समझ कर दे देता, लेकिन कब तक दे वो, कब तक देगा वो? उसका तो एहसान मानो कि बीवी बेटी, अपनी बेटी 20 साल तक परवरिश करके उन्होंने तुम्हारे निकाह में दिया। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए दे देते, लेकिन हमेशा से तुम टारगेट करो और कहो कि नहीं आपको देना पड़ेगा, हमको 1 लाख रुपए दीजिए, हम बिजनेस करेंगे। क्यों? जिम्मेदारी लेके रखी हुई, भिखारी क्यों बनते हम? अपने ससुर से क्यों मांगते हैं? शादी इसलिए नहीं कि शादी करने के बाद औरत का अपने आपकी बीवी का नाम नफका आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी में बनती। अगर बीवी का मन चाहे हमको आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम ला कर दो, नहीं है पैसा नौकरी करो, मजदूरी करो। हजरत अली अपने घर में कुछ नहीं होता था तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा, दिगर सहाबा कराम जाते थे मेहनत कर कर, तब जाकर कुछ लाकर अपने घर की परवरिश करते थे। आज हम लोग ऐसा नहीं करते। बस दिल्ली गए, वहां पर 10,000 रुपए कमाया, फौरन बस में बैठे और पहुंच गए जनाब यहाँ। अब 10,000 रुपए खपाची के पीछे खत्म हो रहा, सब तो तेल में हम उड़ा देते। यही हरकत थी किसकी? आयशा के शौहर की, आसिफ आरिफ शेख की। यही गलती उसने की थी, बार बार टॉर्चर बीवी को, बार बार टॉर्चर अपने ससुर को। बिलाखिर उन्होंने 498 सेक्शन 8 डोरी एक्ट एक्शन के तहत उन्होंने केस दायर किया। सन 2020 में केस दायर किया, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। तब जाकर आजिज आकर उस बच्ची ने सुसाइड किया। हालांकि सुसाइड करना और खुदकशी करना मजहब इस्लाम में इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्त वईद की है, बड़ी ताकीदन मना किया है कि अगर कोई समाज का इंसान या बेटी, अगर कोई औरत या कोई मर्द अगर सुसाइड कर लेता है, अपनी जान को खत्म कर देता है, तो उसकी नमाज न पढ़ी जाए, उसको कब्रिस्तान में दफनाया ना जाए। क़यामत तक उसको उसी गुनाह, उसी चीज तकलीफ के अंदर हमेशा उसको रखा जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, हमारे और आपकी गलत रीति रिवाज ने हमारी बेटियों की जिंदगी खतरे में पड़ा दी। 7,000 बेटी मर जाती है इसी जहेज की वजह से। 1 साल के अंदर कितनी बेटियां? 7,000। ये चीज हमारे में नहीं थी, ये चीज कहां थी? ये चीज गैरों में थी। जहेज और तिलक गैरों में है कि 3 लाख 4 लाख रुपया दो दामाद को, बेटी भी दो, रुपए भी दो, खपाची गाड़ी भी दो, पल्सर गाड़ी भी दीजिए, 4 व्हीलर भी दीजिए। क्या है भाई? ये लॉटरी है, लॉटरी। वो तो अच्छा करता है राजस्थान के अंदर एक, बल्कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के इलाके में, कि लड़का जब ही शादी करेगा जब उसके पास 3 लाख रुपए होंगे। 3 लाख रुपए वो किसको देता है? लड़की वाले को, कि ये लीजिए 3 लाख रुपया, अब मेरे लिए खपाची खरीदिए, कि मेरे लिए आप पल्सर खरीदिए, दीवान बॉक्स पलंग खरीदिए, कि आप हमारे लिए सेफ अलमारी खरीदिए, कि आप हमारे लिए कुछ भी खरीदिए, अब लीजिए। वो अच्छा है, तब दिमाग ठिकाने आएगा। तब हमारे लड़के वाले, हमारे लड़का साहब स्कॉर्पियो में नहीं जाएंगे, 15-15, 20-20 स्कॉर्पियो में बैठकर एकदम शान के साथ जाते हैं और पूरी गाड़ी को ऐसे सजाते हैं कि नजर ही नहीं आता कि ड्राइवर कहाँ पे बैठा हुआ। 2,000, 3,000, 5,000 रुपए सजाने में खर्चा कर देते हैं हम लोग। गाड़ी को
नहीं मेरे भाइयों, अगर आपके इलाके में नहीं है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हमारे इलाके के अंदर ये चीज़ पाई जाती। आज इन्हीं रस्म व रिवाज की वजह से हमारा मजहब इस्लाम बदनाम होता जा रहा। हमारी गलत रस्म की वजह से, हमारी गलत नीति की वजह से आज हम पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुसवा हो रहे हैं। उस औरत ने कहा, जो सवाल किया था, मैं वो सवाल आप लोगों को बताना भूल गया। मैं ये 10, 12, 15 मिनट के अंदर उन सवालों का जवाब आपको बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, चूँकि मैं भी बहुत ज़्यादा थका हुआ। मेरे भाइयों, उस औरत ने कहा, उस मुसलमान मर्द से कहा कि मैं एक औरत हूँ लेकिन मैं जीसस को मानता हूँ। आई बिलीव इन जीसस, हज़रत ईसा को। हज़रत मूसा के मानने वालों को यहूदी बोलते। उन्होंने कहा कि मैंने आपके कुरान को पढ़ा। बताइए, गैर हमारे कुरान को पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं। मेरे नौजवानों, खड़ा होना होगा, नहीं खड़े होगे तो ये डरमुंडे लोग खड़े होकर के अनाप शनाप बकते हुए चले जाएंगे और आपको डरा डरा कर इतना कमज़ोर कर देंगे, इतना कमज़ोर कि हमारे मुकर्रिर कुर्सी पर बैठकर बात करने से डरते हैं। मुझे कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला आप कैसे बात करते, डर नहीं लगता? हमने कहा कि किससे डरें? कुरान पढ़ते हो? हाँ जानते। हमने कहा कि क्या मौलाना? वल्लाहु अक़वन तख्शौ, इन शनाबीन कबाबी से डरने से ज्यादा बेटर है कि अल्लाह से डरो। करो हमको। हमने कहा कि गैरों से हमको डर नहीं है, हमें अपनों से गिले, हमें अपनों से नुकसान पहुंचता है, हमें गैर नुकसान नहीं पहुंचाते। गैर तो इतना नुकसान पहुंचाते खुलकर आमने सामने।